अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जितनी भी सारी जायज़ हाजात है उनको पूरी फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने जो है न्यू व्लॉग लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, पहले भी मुझे मैसेजेस आए थे, अब भी मुझे मैसेजेस आए हैं कि आप इतना लेट व्लॉग क्यों बनाती हैं, आप डेली व्लॉग क्यों नहीं लेकर आती। तो इसकी भी कुछ रीज़न है, मैं आपको बताए देती हूँ कि रीज़न ये है कि थोड़ी बहुत मेरी अपनी मसरूफियत होती है और ये है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे व्लॉग का वेट भी होता होगा। लेकिन कुछ मसरूफियात हैं जिनकी बिना पर थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ व्लॉग बनाना। तो असल में रीज़न ये है कि मेरे दो चैनल्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा, एक मेरा व्लॉगिंग का है और दूसरा मेरा कुकिंग का है। तो फिर ये है कि दोनों चैनल्स को एक साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैनेज भी मुझे अकेले ही करना पड़ता है चैनल्स को। तो मेरे हस्बैंड्स को तो इन चीज़ों का मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो सारा कुछ जो है मैं ख़ुद ही हैंडल करती हूँ। तो आप लोगों के सामने तो ये वीडियो जो है तकरीबन 9 से 10 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट की होती है, लेकिन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर घर को देखना, बेटी को देखना, हस्बैंड को देखना। तो ये है कि एकदम इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है हमारे लिए, मतलब हाउसवाइफ के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये है कि वीडियोस तो मैं बनाई हुई होती हूँ, लेकिन ये है कि उसको आपस में जॉइंट करना, छोटे छोटे पीसेस में मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मतलब जहाँ कहीं गए उसकी वीडियो बना ली, लेकिन फिर ये है कि उसको एडिट करने में वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो छोटे छोटे पीसेस को उसको जॉइंट करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर डबिंग करनी पड़ती है। डबिंग करने के बाद फिर ये है कि उसको अपलोड करना पड़ता है। सिर्फ अपलोड नहीं करना होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, टैग्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद अपलोडिंग का काम होता है। तो तकरीबन वीडियो को एडिट करने में हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और दूसरी जो रीज़न है व्लॉग्स कम बनाने की, वो ये है कि एक तो चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं। अभी खैर चैनल की इब्तिदा ही अभी ही मैंने स्टार्ट किया और व्लॉगिंग भी मैं इतनी ख़ास कुछ अच्छा नहीं करती क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं व्लॉगिंग में भी मास्टर हो जाऊँगी। तो ये है कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन ये है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो उस लिहाज से जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं मतलब बेहतर हैं, अच्छे हैं। और ख़ास तौर पे जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनका मैं थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी अपने चैनल पे मैं कोई न्यू व्लॉग अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं चैनल सब्सक्राइब किया वो भी लाजमी कर दें और मुझे सपोर्ट किया करें। व्लॉग्स देखकर जो है आप लोग लाजमी कमेंट्स किया करें और जो कमेंट करते भी हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न था कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे तो इतना दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग्स बनाने का। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों की खातिर जो है व्लॉग्स बनाया करूं। जी तो ये हो गई बातें जी, मैं वीडियोस क्यों कम बनाती हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के क्लिनिक गए हुए थे जी। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा टेम्परेचर था, तो वो डॉक्टर को चेकअप करवाना था। इसके बाद जी फिर हमने ग्रॉसरी करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, घर का सामान ख़त्म है और मैंने अपने शूज़ लेने थे, वो मैंने यहाँ से बाय किए। तो चलें जी, शूज़ मैंने ले लिए, डॉक्टर को भी दिखा दिया, थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं, उसके बाद घर चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और कल क्या हुआ था, रात को काफ़ी देर हो गई थी हमें, डॉक्टर को दिखा कर फिर शूज़ लेने थे, फिर ग्रॉसरी करनी थी, तो घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया था।
फिर मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़नी थी और खीरत को भी सुलाना था क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना होता है। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को अपने शूज़ और थोड़ी सी ग्रॉसरी जो कल की थी वो दिखा देती हूँ। तो ये मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया था, ऑरिगानो लीव्स लिए थे जो कि पिज़्ज़ा में यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया था और ये जी मैंने मायोनीज़ ली है एक, और ये है मैंगो कस्टर्ड पाउडर, ये मेरा ख़त्म हो गया था, ये भी मैं ले आई हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी मैं ले आती हूँ, इसका भी टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जी मैंने इंस्टेंट ईस्ट के पैकेट्स लिए हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं एक और है रोज़ मोर कंपनी, ठीक है, उसके मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इटालियानो के ये ईस्ट लिए हैं, इसको यूज़ करूँगी, देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये जी मैंने कुछ नूडल्स लिए हैं, चिकन नूडल्स, और ये बिस्किट्स लिए हैं मैंने सुपर के, और एक मैंने ये पैकेट लिया है, ये है जी धनिया पाउडर का पैकेट है, इस तरह से है, 55 रुपीज़ का है ये मैंने लिया है। और एक मैंने ये जी चॉकलेट लिया है, ये वाइट कुकिंग चॉकलेट है जो कि बेकिंग में यूज़ होती है। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो फिर तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी चॉकलेट है। एक मैंने ये ली थी तो ये ख़त्म हो गई थी तो ये मैं ले आई हूँ। और एक मैंने ये लिया है पापरिका पाउडर, ये मतलब आप खानों में यूज़ कर सकते हैं, कलर के लिए सालन में यूज़ कर सकते हैं, इससे सालन का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, रेड रेड सा हो जाता है। और ये मैंने लिए हैं जी ब्रेड क्रम्स, ये भी मेरे ख़त्म हो चुके थे और हर वक्त मैं भूल जाती थी लेना, लेकिन शुक्र है मुझे इस दफ़ा अचानक से नज़र आ गया तो मुझे याद आ गए, तो एक मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और ये जी हमारे ग्रॉसरी की लिस्ट है। तो ये हो गई जी हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो अब मैं आप लोगों को अपने शूज़ दिखा देती हूँ जी। तो अब मैं आपको अपने शूज़ दिखाती हूँ। मैंने एंडियोर से लिए हैं, एंडियोर पे जी 50% ऑफ पे सेल लगी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त इनके पास विंटर कलेक्शन आई हुई थी, किड्स की, जेंट्स की, हर तरह की विंटर कलेक्शन आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे वैरायटी आई हुई है जी शूज़ की। तो ये है जी मेरे शूज़ जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से हैं, पम्प स्टाइल के मैंने शूज़ लिए हैं। तो मुझे ज़्यादातर पम्प स्टाइल के शूज़ ही पहनना पसंद है, मैं ज़्यादातर इसी तरह के शूज़ पहनती हूँ, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, ज़्यादातर इसी तरह का ही स्टाइल होता है मेरे शूज़ का। और वैसे भी अब आगे गर्मियाँ आने वाली हैं तो गर्मियों में ज़्यादातर बंद शूज़ ही पहने जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे हैं मेरे शूज़, मुझे लाजमी कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। व्यूज़ तो मुझे मिल जाते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम मिलते हैं और आप वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो अभी अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। तो अब मैं आपको जी इस शूज़ की ओरिजिनल प्राइस भी बताती हूँ और ऑफ पे मैंने कितने के शूज़ लिए हैं वो भी मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको बताने लगी हूँ। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 1799 रुपीज़ है, मतलब 1799, और ऑफ पे मैंने लिए है 1619 रुपीज़, मतलब 1619 रुपीज़ की ये मैंने पम्प स्टाइल के शूज़ लिए हैं। तो ये जी मेरी शूज़ हो गई और इसके बाद ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज के व्लॉग का इधर एंड करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ हम फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।